नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सुलोकना सूत्रधर। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण कॉन्क्लेव का किया उद्घाटन। देश भर में प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है कॉन्क्लेव का उद्देश्य। केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों सहित कई अन्य संस्थान कॉन्क्लेव में ले रहे हैं हिस्सा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने लोअर दिबांग वैली जिले में ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के भीष्मक नगर फोर्ट का किया दौरा। भीष्मक नगर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार का सहयोग करने की स्थानीय लोगों से की अपील। नामसाई में आयोजित C20 यानी सिविल 20 समिट का हुआ सफल समापन। समिट के अंतिम दिन आज सिविल सोसाइटी से जुड़े कई विषयों पर हुई परिचर्चा। C20 समिट में आए देशी विदेशी डेलीगेट्स ने नामसाई में मॉडल विलेज इम्पोंग और जोनावन की सैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। कॉन्क्लेव का उद्देश्य देश भर में प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। इसका आयोजन क्षमता निर्माण आयोग कर रहा है। इस कॉन्क्लेव में केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों, राज्य प्रशासनिक परीक्षण संस्थानों, क्षेत्रीय और मंडलीय प्रशिक्षण संस्थानों और अनुसंधान संस्थानों सहित विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के 1500 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्र सरकार के विभागों, राज्य सरकारों और स्थानीय निकाय के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ विचार विमर्श में भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने लोअर दिबांग वैली के भीष्मक नगर में ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के भीष्मक नगर फोर्ट का दौरा किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों से अपील की कि वे भीष्मक नगर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी से जुड़ी मान्यता को सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस पहलू का लाभ लेना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अरुणाचल में तवांग के अलावा पूर्वी अरुणाचल और TCL रीजन में भी पर्यटन का काफी विकास हुआ है। अच्छा बात तो एक ये है कि थोड़ा देर पहले हम लोग ने अपना हिंदू समाज के गाना में भी सुनने में आया और लॉर्ड कृष्ण के बारे में और रुक्मिणी के बारे में भी जिक्र है। तो अभी आप सबको पता है कि गुजरात में जो द्वारका में श्री कृष्ण का वहाँ पे हर एक साल जो वहाँ पे शादी का जो उत्सव होता है, फेस्टिवल होता है वहाँ पे, तो उस फेस्टिवल में हमारे यहाँ से भी हिंदू समाज के कल्चरल कंटिजेंट भी जाते हैं, यहाँ का डेलीगेशन भी हम लोग जाता है। तो उस चीज़ को हम लोग टूरिज्म एंगल से इस भीष्मक नगर एरिया हो गया, मालिनी थान एरिया हो गया, इसके साथ में जुड़ के हम लोगों को और भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है। हम लोगों को इस चीज़ को हम लोगों को सेल करना चाहिए। तो इसलिए लॉन्ग टर्म में यहाँ में भी हम लोगों का प्लानिंग किस प्रकार से होना चाहिए, क्योंकि ये एरिया डेवलप हो जाएगा तो लॉर्ड भगवान कृष्ण को मानने वाला पूरा करोड़ों लोग हैं। तो डेफिनेटली रुक्मिणी जी का एरिया कौन सा है यहाँ में वो भीष्मक नगर में देखने के लिए आएंगे बोल के काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे अट्रैक्ट होगा। मैं बीच में देख रहा था सोशल मीडिया में भी कि अपना ही लड़का लोग कोई अनब शनब भी लिखता है। तो वैसे तो जो हम लोगों के लिए बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया ना अभी लॉर्ड कृष्ण के साथ में रुक्मिणी और यहाँ पे मालिनी थान और यहाँ पे भीष्मक नगर का है बोल के, तो उसको हम लोग एक पॉजिटिव वे में देख के एक उसको हम लोग को अपॉर्चुनिटी हम लोग को उसको वहाँ से हम लोग को उठाना होगा। तो इस तरह से आप बोल देगा कि नहीं हम लोगों का एरिया से वहाँ रुक्मिणी वहाँ नहीं है, इस तरह से नहीं है, वो बोल के भी फ़ायदा नहीं। ऑलरेडी हम लोगों को ये बोल के तो टूरिज्म जो हम लोगों को मिलने वाला है तो उसको हम लोगों को सेल करना चाहिए, क्योंकि टूरिज्म में बहुत पैसा है। अभी मैं थोड़ा देर पहले C20 जो नामसाई में ऑर्गेनाइज करके उद्घाटन करके मैं आ रहा हूँ। अभी धीरे धीरे हमारा ईस्टर्न अरुणाचल में भी टूरिज्म का फ्लो जो है वो बढ़ रहा है। अरुणाचल में नहीं तो पहले सिर्फ तवांग तक ही सीमित था, आप सबको पता है टूरिज्म जो इंडस्ट्री है। आज तवांग में तो है ही है, इसके बाद तवांग के अलावा हमारा जीरो में काफ़ी टूरिस्ट का वहाँ बढ़ रहा है। मेचुका तरफ भी वहाँ पे टूरिस्ट जा रहा है।
अभी ईस्टर्न साइड में ऑलरेडी हम लोग ने तिरप चांगलांग लोंगडिंग का भी टूरिस्ट सर्किट हम लोग ने खोल दिया है। तो अभी नामसाई तरफ में भी काफ़ी टूरिस्ट लोग आना शुरू हुआ है। नामसाई में आयोजित किए जा रहे C20 यानी सिविल 20 समिट का आज दूसरा और अंतिम दिन है। समिट में आज अधिक सामंजस्य वाली समावेशी विश्व व्यवस्था और विविध मुद्दों के लिए प्राचीन संस्कृति का पुनरुद्धार विषय पर सिविल सोसाइटी प्रतिनिधियों ने चर्चा की। इस सत्र में सांस्कृतिक संरक्षण के लिए अरुणाचल प्रदेश द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भी चर्चा हुई। इस सत्र के दौरान उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कहा कि हमारी प्राचीन संस्कृति में बहुत कुछ ऐसा है जिनसे हम आधुनिक समय की चुनौतियों का सामना कर सके। समिट के सफल समापन के लिए उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने सभी प्रतिभागियों के प्रति आभार प्रकट किया। C20 समिट के लिए नामसाई आए देशी विदेशी प्रतिनिधियों ने आज जोनावन और इम्पोंग नाम के मॉडल गांवों की सैर की। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को गुवाहाटी में डीडी कॉन्क्लेव के रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट सत्र में कहा कि राज्य में विकास अब एक वास्तविकता है और नॉर्थ ईस्ट का विकास केंद्र सरकार की नीति का अहम हिस्सा है। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवहन के माध्यम से असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के परिवर्तन पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास के बल पर राज्य में शांति लौटी है और पिछले 2 वर्षों के दौरान असम में पर्यटकों की आमद में 570% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि असम के प्रति लोगों का नजरिया और मानसिकता बदली है। श्री शर्मा ने कहा कि पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने 60 बार नॉर्थ ईस्ट का दौरा किया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर लोगों की शिकायतें भाजपा सरकार में कम हुई है। I am just keeping him little aside. कोई भारत का प्रधानमंत्री 60 टाइम्स नॉर्थ ईस्ट में विजिट किया होगा, ये तो कोई सोच ही नहीं सकता है। 60 टाइम्स। लास्ट ईयर प्रधानमंत्री जी 2 बार आए, राष्ट्रपति जी आए, उपराष्ट्रपति जी आए, गृह मंत्री जी आए, एंड ऑल हैज कम टू गिव समथिंग टू नॉर्थ ईस्ट। ये नहीं है कि काजीरंगा देखने आए हैं, दे ऑल कम टू गिव समथिंग टू द नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो ये बहुत बड़ा बदलाव आज नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, असम में हो रहा है, एंड मेरा लगता है कि दिस इज अ बिग सर्विस टू दिस नेशन। परिवारवाद और भ्रष्टाचार का जो बात थे, ये बिकॉज यू हैव टू सी दैट हाउ प्राइम मिनिस्टर इज फाइटिंग करप्शन नाउ। अगर कांग्रेस का समय होता था, कृषक सम्मान निधि का धन स्टेट गवर्नमेंट में आते थे फर्स्ट, देन इट वुड हैव गॉन टू डीसी, डीसी से ब्लॉक, ब्लॉक से पंचायत, पंचायत से फार्मर। नाउ राजीव गांधी इज ऑन रिकॉर्ड कि हर स्टेज में कट होता था। ना अभी प्रधानमंत्री जी एक ही बटन दबाता है, 2 मिनट में सबके अकाउंट में पैसा आ जाते हैं। नाउ वेयर द करप्शन कैन हैपन, स्कोप ही नहीं है। जो सिस्टमेटिक डेवलपमेंट किया, डीबीटी प्लेटफॉर्म किया, तो भ्रष्टाचार का बारे में आजकल लोग चर्चा करना बहुत कम कर दिया। डीडी कॉन्क्लेव में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अरुणाचल के सीमावर्ती इलाकों में पिछले कुछ सालों में ठोस विकास हुआ है, जिसके कारण रोड कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी सहित कई अन्य मामलों में लोगों के लिए सुविधाएं बेहतर हुई है। हमारे वहां तक गाड़ी का कोई प्रावधान नहीं था क्योंकि सड़कें नहीं बनी थी। तो 1962 के बाद बहुत एयर एक्सरसाइज, फाइटर एयरक्राफ्ट का, हमारा एयरफोर्स का, आर्मी का काफी एक्सरसाइज चलते थे। तो बचपन में रोज, हर रोज हम लोग देखते थे पूरा मिग एयरक्राफ्ट, मिराज एयरक्राफ्ट उड़ते हुए। तो बहुत गांव के सामने में एयरक्राफ्ट उड़ते हुए देखते रहते थे। गाड़ी देखा नहीं था, तो गाड़ी तो बहुत बाद में देखा। तो इसलिए मैंने किसी कार्यक्रम में बताया था कि हमने एरोप्लेन पहले देखा, गाड़ी बाद में देखा। तो 2014 के बाद पूर्वोत्तर भारत को एक जिस तरीके से प्राथमिकता देना चाहिए था वो मिला है। मैं तो विपक्ष का भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा है। हम खुद ऑपोजिशन एमपी के हिसाब से कितना बोलते थे, कभी कभी जबरदस्ती हम लोग बहस होते थे लोकसभा में
तब भी हम कोशिश करते थे कि सरकार का ध्यान को आकर्षण करें और ऐसा नीति का बारे में हम बताएं जो हमारे लिए पर्याप्त है और हमारे लिए सही नीति रहेगा। वो मिला नहीं है, इसलिए कहते थे कि नॉर्थ ईस्ट आइसोलेटेड है और मेन स्ट्रीम से बाहर है। मैं तो हमेशा इस चीज को मानता हूं कि पूरा देश एक है, तो एक देश एक है तो फिर नॉर्थ ईस्ट क्यों अंडर डेवलप रहा इतने सालों तक। 2014 के बाद मैं कह सकता हूं कि अब ये हमारा नॉर्थ ईस्ट आइसोलेटेड भी नहीं है। असम राइफल्स के 31वीं बटालियन ने शनिवार को चांगलांग जिले के मोतोंग गांव में मेडिकल कैंप का आयोजन किया। मेडिकल कैंप का मकसद याददाम सर्कल के तहत आने वाले मोतोंग और उसके आसपास के गांवों के जरूरतमंद लोगों को मेडिकल उपचार प्रदान करना था। इस कैंप के आयोजन में चांगलांग के जिला अस्पताल ने असम राइफल्स की मदद की। कैंप में कुल 156 मरीजों को मेडिकल मदद दी गई। आकाशवाणी ईटानगर का एफएम चैनल अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज जल्द ही 2400 घंटे कार्यक्रमों का प्रसारण करेगा। ये निर्णय पिछले दिनों आकाशवाणी की महानिदेशक वसुधा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में लिया गया। आकाशवाणी ईटानगर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शुरुआती तौर पर अरुण एफएम द्वारा 12 जून से सुबह 6 बजे से रात को 10:30 बजे तक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा और कुछ तकनीकी मंजूरी मिल जाने के बाद कार्यक्रमों का प्रसारण पूरे 24 घंटे किया जाएगा। अरुणाचल के वन एवं पर्यावरण मंत्री मामा नातुंग ने आज ईटानगर स्थित बायोलॉजिकल पार्क और चिंपू स्थित ट्रांजिट कैंप का निरीक्षण किया। वन मंत्री ने कॉलोनी की सड़कों के निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। इस अवसर पर उनके साथ राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक PCCF जितेंद्र कुमार एवं वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। कामले जिले में गोदकरागा रोड पर केमलिको गांव के पास शनिवार को एक वाहन हादसे का शिकार हो गया, जिसमें एक महिला सहित 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 यात्री जख्मी हो गए। मृतकों की पहचान तागामबाजा, लोंगकुतार, यामेल्ला और सैफुल इस्लाम के तौर पर हुई है। हादसे का शिकार हुआ वाहन दापुरिजो से ईटानगर जा रहा था। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर हिमाचल प्रदेश में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले कुछ सालों में देश के लोगों को आवास योजना के तहत पक्के मकान, हर घर नल से पानी, गैस सिलेंडर, हर घर बिजली, शौचालय और बैंक खाते जैसी सुविधाएं मिली है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जन औषधि केंद्रों में सस्ती दवाओं के साथ रोजगार के अवसर भी दे रही है। 3.5 करोड़ मकान गरीब। अब मैं आपको पूरा परिप्रेक्ष्य में बताऊं कि 9 साल से पहले जो कभी सोचा ना था वो भी हुआ, जो कभी सोचा ना था क्या कि अपना पक्का मकान होगा वो भी मिला, जो कभी सोचा ना था रसोई गैस के चूल्हे पे सिलेंडर भी होगा और खाना बनाने को मिलेगा वो भी किया, जो कभी सोचा नहीं था कि अपना शौचालय होगा वो भी मिला, जो कभी सोचा ना था कि सबसे सस्ता डेटा मिलेगा वो भी मिला, जो कभी सोचा ना था बैंक खाता होगा, यूपीआई की डिजिटल पेमेंट्स होंगी वो भी मिली, जो कभी सोचा ना था कि हर घर को नल से जल मिलेगा वो भी मिला, जो कभी सोचा ना था कि धारा 370 हटेगी वो भी हुआ, जो कभी सोचा ना था भव्य राम मंदिर बनेगा उसका निर्माण कार्य भी लगभग पूरा हुआ। तो जो उस समय हम सोचते नहीं थे वो भी हमने पूरा करवाने का कार्य। 3.5 करोड़ लोगों को पक्के मकान, 12 करोड़ के लगभग शौचालय ही नहीं, इसको इज्जत घर का नाम दिया क्योंकि देश भर में छेड़खानी की और अत्याचार। चांगलांग जिले में राज्य सरकार द्वारा संचालित जिम चांगलांग फिटनेस सेंटर युवाओं में काफी लोकप्रिय हो रहा है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने चांगलांग जिला प्रशासन की इस पहल की तारीफ की है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपील की कि वे स्वस्थ और सकारात्मक समाज बनाने के लिए स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटी को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल जीवन मिशन का लक्ष्य प्रत्येक भारतीय को स्वच्छ और सुरक्षित जल उपलब्ध कराना है, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए एक बुनियादी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मिशन को बढ़ावा देना जारी रखेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक सभी के लिए नल जल उपलब्ध कराकर डायरिया से 4 लाख लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। इससे देश को $100 अरब से अधिक का लाभ होगा। पेश है एक रिपोर्ट। मिशन को मिली एक और कामयाबी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने शोध में किया दावा, मिशन खत्म होने तक डायरिया से होने वाली तकरीबन 4 लाख मृत्यु को रोका जा सकेगा। 14 लाख डिसेबिलिटी एडजस्ट लाइफ ईयर को रोका जा सकेगा। इतना ही नहीं, तकरीबन 101 बिलियन $US का खर्च बचाया जा सकेगा। 66.6 मिलियन घंटे का समय बचेगा। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की सचिव विनी महाजन ने कहा कि विभाग बहुत तेजी से हर घर नल से जल पहुंचाने के मिशन पर काम कर रहा है। We conducted this study to evaluate the potential health impacts from the Jal Jeevan mission, and we found that if the Jal Jeevan mission achieve 100% coverage of safely managed drinking water, 400,000 diarrhea deaths could be averted. अगर हम इसी साल के बारे में बात करें, साल 2023 में, तो प्रति सेकंड कहीं ना कहीं भारतवर्ष में एक नए घर को हर सेकंड एक जल कनेक्शन JJM से प्राप्त हो रहा है। स्वच्छ भारत अभियान और जल जीवन मिशन को जोड़ दें तो स्वच्छता और स्वच्छ पेयजल की कमी से होने वाली मौतों के आंकड़े को 70% तक रोका जा सकता है, जो भारत जैसे सबसे बड़ी आबादी वाले देश के लिए कामयाबी की बात है। रिपोर्ट मानती है कि जल जीवन मिशन से महिलाओं की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया है। भारत ने जितने बड़े क्षेत्र को कवर किया है, वह जर्मनी और UK की जनसंख्या से ज्यादा है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद पॉल ने माना कि वो दिन दूर नहीं जब देश में डायरिया से मौतें गुजरे जमाने की बातें हो जाएंगी। हर सेकंड एक नया वाटर कनेक्शन मिलता है, एवरी सेकंड, और 2 घंटे में ही अगर हम हिसाब लगाएं सीधा तो 7,000 से ज़्यादा कनेक्शन मिलेंगे। और इसका मतलब है कि 30,000 व्यक्ति, 7,000 हाउस होल्ड मतलब 30,000 व्यक्ति, उस कनेक्शन के बाद आज उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है हर 2 घंटे में। गौरतलब है कि तकरीबन 19 करोड़ 45 लाख घरों तक नल से जल पहुंचाने के मकसद के साथ जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी। मिशन के तहत अब तक तकरीबन 12 करोड़ से ज्यादा घरों तक नल कनेक्शन पहुंचाया जा चुका है, जबकि 62.890 एरिया को कवर किया जा चुका है। और यह कामयाबी का सफर अभी भी जारी है, जिसे दुनिया मानती है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।